अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो डाल रही हूँ भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब हमारे यासिर भाई दे रही सो क्या बोले तो SIR के बारे में इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बोले तो बहुत आदमी मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, और पैनिक में ही बहुत आदमी। क्या भी डरने की जरूरत नहीं, जो स्टेप्स बोल रही यासिर भाई ये फॉलो करो। क्यों बोले तो इन्होंने 6 महीने से इसके ऊपर काम कर लो कहीं पुलिकेश नगर MLA AC श्रीनिवास की ऑफिस में। तो काम जो यासिर भाई हैं AR जाकिर भाई के भाई, तो उन्होंने बहुत फॉलोअप कर लेंगे और नॉलेज बहुत है इनको। इनकी नॉलेज के हिसाब से बहुत सही गाइडलाइन देनी। तो क्या भी फिक्र नहीं, क्या भी डरने की बात नहीं। SIR क्या भी नामा का डालती, ये का डालती, वो क्या भी डरने की बात नहीं। जो कुछ भी दे रही वो फॉलोअप करो, इंशाल्लाह आपको क्या भी इमोलेशन फॉर्म का रहने दे, SIR का तुम्हारा नाम ढूंढने का रहने दे, जो भी है पक्का गाइडलाइन देखो। नहीं देखो क्या भी रहे तो कमेंट करो, इंशाल्लाह उसका भी जवाब लिखो। बहरहाल ये वीडियो ज़रा पूरी देखो, मगर देखो आगे वाले तक ज़रा फॉरवर्ड करो भाई। ये कि बोले तो देख ले को हूँ छोड़ा ले तो भी सामने वाले को जरा नॉलेज कम रहे, जिन्हों ज़रा पढ़ लिख को नहीं रहते उनको ज़रा परेशानी रहे। तो इसके सिलसिले में बहुत अच्छे तरीके से समझा को ही स्टेप बाय स्टेप क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा रिक्वायर्ड हैं, क्या रिक्वायर्ड नहीं। अगर तुम्हें पढ़को है तो क्या रिक्वायर्ड है, पढ़को नहीं रहे तो क्या रिक्वायर्ड है। अगर तुम्हारे अम्मी अब्बा का नाम नहीं मिला तो ख़ानदान में दादी दादा का नाम नहीं मिला तो उसके बाद तुम्हारे और एक ऑप्शन ऐड होगा है कल से क्या बोले तो चिच्चा और ताया दोनों का भी नाम मिला तो भी उसमें तुम्हें मैपिंग कर सकती हैं। बोल को बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर ही यासिर भाई काइंडली ये देखो समझो, और वीडियो तुमने पसंद आई तो क्या तभी समझ में आई तो शेयर करो। सर SIR का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसे बोल रहे हैं, इसमें वोटर लिस्ट को करेक्शन का प्रोसेस को SIR बोलते हैं। तो क्या भी लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और ये प्रोसेस में क्या होता है, 2002 के रिकॉर्ड्स होना पड़ता है हमारे खुद के, या मेरे अम्मी अब्बा के, या मेरे दादा दादी के, या मेरे नाना नानी के, यानी जो कोई ढूंढ रही उनके खुद के या उनके अम्मी अब्बा, नाना नानी, दादा दादी। और बैंक कर्नाटका के लिए इलेक्शन कमीशन आज अनाउंस करिए कि चाचा और ताया भी इंक्लूड हुआ थे, उनका डिटेल मिल गया तो भी इंशाल्लाह तुम्हारा 2002 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ करको। आज मतलब 2 तारीख जुलाई 2026। जी बिल्कुल, ठीक है। ये बंगाल के लिए नहीं था, तमिलनाडु के लिए नहीं था, बिहार के लिए था, हमारे लिए आया है। नंबर 1। नंबर 2, अब क्वेश्चन बहुत सारा ये है कि मेरे पास 2002 का कार्ड है लेकिन मेरा नाम नहीं मिल रहा 2002 की लिस्ट में। पूरी कोशिश करें फॉर्म फॉर्म आपके हाथ में इन्यूमरेशन फॉर्म मिलने के 10 दिन बाद तक भी फॉर्म वो आपको लेती, 10 दिन के बाद ही लेते, 5 दिन, 10 दिन, 3 दिन के बाद केस टू केस बेसिस में। तब तक भी कोशिश करें 2002 की डेटा निकालने की, यानी आपकी या आपके अम्मी अब्बा की या दादा दादी की, नाना नानी या चाचा ताया, ठीक है, मामू नहीं, याद रखें, ठीक है। ये डाटा मिल गया तो उनके साथ आप कनेक्ट हो जाती हैं, आपकी मैपिंग हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना। अच्छा, नहीं मिल रहा है तो बैंगलोर सिटी के हद तक हमारे लिए क्या चाहिए कि पहला तो बर्थ सर्टिफिकेट, हमने से किसी का भी, हमारा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट नहीं है तो कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट। अगर कोई पेंशन ले रहे हैं हम में से कोई ओल्ड एज पेंशन या हैंडीकैप पेंशन, इन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस से पेंशन अगर दी जा रही है इनको, तो पोस्ट ऑफिस से एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, वो आइडेंटिटी कार्ड भी चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके डिटेल्स, मतलब उसके क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड या उसके पेंशन के डिटेल्स वगैरह हैं, प्लस वगैरह वगैरह। अब रूरल एरिया में अगर आपका वीडियो रूरल पहुंच रहा है तो गांव खरिये में पहुंच रहा है तो उनके पास उनके लैंड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, पानी, ऐसे डॉक्यूमेंट भी उनके चलते। 2002 का ही चाहिए सर या कोई भी ईयर का? नहीं, ये जो 2002 का रिकॉर्ड नहीं मिला तो इन लोगों के लिए इनके करंट डिटेल्स या पुराने डिटेल्स। कितने साल पुराने होने चाहिए सर? ये कितने भी पुराने हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट पासपोर्ट के मामले में पहले क्या था, पासपोर्ट
अगर एक्सपायर हुआ तो भी चलता था। अब एक्सपायर पासपोर्ट को क्या बोल रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो, ठीक है। तो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, अगर एक्सपायर है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे फिर वापस बर्थ सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड या टीसी या कास्ट इनकम सर्टिफिकेट। ओके, टीसी यूज किया मैं एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर अ पासपोर्ट के लिए, अगर एक्सपायर होगा रहा तो। अब वोटर लिस्ट में जो नाम है, यानी आपका सवाल था कि 2002 की वोटर लिस्ट में मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड यासिर मोहम्मद है, ठीक है। वहां पे क्या लग रहा है मुझे कन्नड़ा में, जब मैं पढ़ रहा हूं तो यासीन मोहम्मद है। तो जहां जो लिखा हुआ है वोटर आईडी कार्ड 2002 में वही दर्ज करेंगे। 2002 का रिकॉर्ड जो लिस्ट में है, इंटरनेट पे जो मिल रहा है, कन्नड़ा वाली कॉपी में मिल रहा है, वही नाम लिखेंगे हम लोग, उसमें कोई तब्दीली करेंगे। कोई खान था नहीं है, पाशा था पाशा है, शरीफ था शरीफ निकल गया है, तो जैसा है वैसा लिखेंगे, इसमें कोई तब्दीली। आईडी कार्ड में नाम मिस्टेक है, आधार कार्ड में सही है। हाँ, अभी आप जी, आधार कार्ड यानी 2002 के बाद आया हुआ, 16 में 10 में आया हुआ कार्ड है। तो आधार कार्ड का जहां तक है, आप जो इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करेंगे जिसमें मैंडेटरी कॉलम आता है, जिसमें आधार नंबर लिखना होता है, वहां पे आपका नाम आप सही लिखेंगे जो आधार में है या वोटर आईडी में है। पिछले वाला 2002 के वोटर आईडी में कोई गलती है तो उसे सुधारेंगे नहीं, क्योंकि वो गलती 2002 की है, उसको सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, अगर गलती आ गई है तो उसे क्या होगा, उसके लिए क्या होता है कि आपको एक वेरिफिकेशन नोटिस दी जाती है कि भाई ये गलती क्यों है, इसके बारे में आपके क्लैरिफिकेशन दो। तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप फिर वापस वो 13 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। 13 डॉक्यूमेंट लिस्ट में दी जाएगी, आपके स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। उसमें से सिटी के लिए मैंने जो बोला, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, पासपोर्ट, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट इलाके में अक्सर पाई जाती है। तो इनमें से 4 में से एक कोई भी ले जाएं, या वो 13 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कुछ है तो वो भी ले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। सर, ये तो सर का प्रोसेस थोड़ा बताएं, हमारे दर्शक को मालूम पड़ जाएगा। इम्यूलेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है सर? कैसे इम्यूलेशन फॉर्म वोटर्स को मिलेगा, किस बुनियाद पे मिलेगा, किस बुनियाद पे नहीं मिलेगा? इन्यूमरेशन फॉर्म हर किसी को अपने वोटर आईडी कार्ड के एड्रेस पे पहुंच जाएगा, पहला, ठीक है। उसका नाम सही हो गलत हो क्या भी हो, अगर वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है तो इन्यूमरेशन फॉर्म वोटर आईडी कार्ड के एड्रेस पे मिल जाएगा। वो इन्यूमरेशन फॉर्म अगर आप उस एड्रेस पे नहीं है तो बराए मेहरबानी वहां पे जो आपके ताया चाचा फूफा जो हैं या जो रिश्तेदार हैं, कोई और नए आ गए हैं, तो उन्हें जाके बताएं कि भाई इन्यूमरेशन फॉर्म मेरा आएगा, बराए मेहरबानी मेरा इन्यूमरेशन फॉर्म लेके रखें, या मुझे इत्तला कर दें। बीएलओ आने के बाद भी 15-20 मिनट 1 घंटा भी लग रहा है तो मैं इंशाल्लाह तुरंत पहुंच जाऊंगा और इन्यूमरेशन फॉर्म ले लूंगा, ठीक है। ये एक कोशिश पूरी करें। अगर आप उस वक्त अगर कोई कह दे कि आप शिफ्टेड वालों का नाम डिलीट हो जाता है, पूरी कोशिश करें आपका इन्यूमरेशन फॉर्म आपके वोटर आईडी कार्ड एड्रेस से ले लें। सर, एक बात है सर, अभी जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो होता है रेंटेड करो वालों के लिए, आपने तो बता दिया ओके, इसमें क्या है, आप मेरे घर के मेंबर 8 मेंबर है, सिर्फ हमारे 6 मेंबर का वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये 2 मेंबर का फिर कैसे ऐड कर सकते हैं? अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप अगर अपने अम्मी अब्बा का SIR हो गया, या जैसे चाचा चाची भी आ गए, ताया आ गए, फिर दादा दादी नाना नानी आ गए, इनमें से किसी का भी SIR हो गया, तो आप जो है अगले 3 महीने में सितंबर में फॉर्म 6 अप्लाई करके आपका नाम वापस आ जाएगा वोटर लिस्ट में, लेकिन बशर्त कि आपके घर वालों का SIR हो चुका हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द SIR होने के बाद इन बिटवीन जब हम लोग को फॉर्म मिल जाता है, आप समझो मेरे घर में 10 आदमी है, 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स में मेरे अम्मी का आ गया, मेरे वालिद साहब का आ गया, मेरी बड़ी बहन का आ गया, बड़े भाई का आ गया, ये मेरा आ गया, मेरे और एक बहन एक भाई का नहीं है, तो इसका क्या प्रोसेस है? 2 रीजन हो सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि वो 18 साल के हो ही नहीं, या 18 साल के हो चुके भी हो तो गलती से उनका नाम कट गया है, तो उनका वही आपके घर वालों का SIR प्रोसेस होने के बाद इंशाल्लाह उनको फॉर्म 6 के थ्रू बड़े आराम से आ जाएगा उनका नाम। सर, और एक बात है, BLOs तो घर तो जा रहे हैं, मगर पब्लिक में बहुत बड़ा डर है, खौफ है, कहीं हमारा नाम कटना हो जाए, कहीं तो BLO को भी टॉर्चर हो रहा है, तो पब्लिक को क्या कहना चाहिए? मैं इसमें क्या कहना चाहूँगा, BLOs जो है एक फॉर्म के 2 कॉपीज आते हैं, तो अगर वो 500 फॉर्म लेके रोज निकल रहे हैं
यानी 500 पहले सीरियल वाइज दे रहे हैं उनको, 1 to 500 दे रहे हैं, यानी 1000 पेज वो लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को दिक्कत ना दें। आपका सीरियल, आप इसे नेट पे जाके आपका वोटर आईडी का सीरियल नंबर देख लें। अगर 500 के अंदर हैं तो जरूर आप बीएलओ को कांटेक्ट करें, आप उस घर पे रहें, आपका फॉर्म आ जाएगा। नंबर 1, अगर 500 के ऊपर हो तो 3 से 4 दिन लगेंगे। इनफैक्ट कई जगह कहा जा रहा है कि प्रिंट भी नहीं हुआ 500 के ऊपर, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। अब हो सकता है कि यासिर के नाम के 2 लोग हों, अब यासिर का नाम जान के अगर मेरा फॉर्म किसी और को दे दिए, किसी और का फॉर्म किसी और यासिर का मुझे दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं, कहाँ से फॉर्म लेंगे। मेरा किसी और के फॉर्म में मेरे अब्बा का लिखूंगा, वो उनके अब्बा का लिखेगा, दोनों का डिलीट हो जाएगा, दोनों को दिक्कत। इसके लिए बीएलओ आराम से फॉर्म दे रहे हैं, बीएलओ को तकलीफ ना दें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके चाय कॉफी पिलाकर, उन्हें ठंडा पानी पिलाकर आप उनसे अपना काम लें, बिकॉज वो बेचारे भी धूप में, धूल में, मिट्टी में घर घर घूम रहे हैं। सर आखिरी सवाल में, 2002 का आईडी कार्ड रहता है बट नाम नहीं निकल रहा सर, ऐसे ये पर्टिकुलरली यलंका कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी हमारा पुराना यलंका कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी हमारा डीजेहल्ली, केजेहल्ली, खुचाल नगर, विनोबा नगर, अरबी कॉलेज, ऐसे इलाकों में लिंगलाजपुरम वगैरह के जो वोटर्स हैं, सुल्तान पालिया के वोटर्स हैं, इन लोगों में दिक्कत आ रही है। अब जो हो गया सो हो गया, जितनी कोशिश करनी है कीजिएगा, मिल गया वेल एंड गुड, नहीं तो ध्यान रखें ये 4 डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया अमंग द 13 डॉक्यूमेंट में से 4, इन्हें किसी भी तरह पाने की कोशिश करें। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर बर्थ सर्टिफिकेट किसी की नहीं है, उनके पास टीसी है, और अगर वो अपनी हॉस्पिटल जानते हैं कि किस हॉस्पिटल में पैदा है, उस हॉस्पिटल से रब्ता करें, उस हॉस्पिटल जाके अपना रिकॉर्ड लिखा लें कि इस हॉस्पिटल में ये डेट में मैं पैदा हुआ या पैदा हुई, मेरे अम्मी का नाम ये है, ये आप दे दें। ये लेके आप सीधे ऊपर पेट पुलिस स्टेशन के बगल में बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ 1962 से गालिबन रिकॉर्ड है। तो यहाँ जाकर अगर आप ये दे दें, बैंक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड प्लस आपकी टीसी या अम्मी अलॉन्ग विद अम्मी का नाम, तो इंशाल्लाह 8-10 दिन में आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगी, नई वाली कंप्यूटराइज। और 80 रुपये से 200 रुपये का खर्चा है। बाहर एजेंट्स को कांटेक्ट ना करें, एजेंट्स जो है 8000 भी चार्ज करें, मैं पता नहीं क्या चार्ज करें, एजेंट्स को ना कांटेक्ट करें। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया फरीद साहब आपने। देखिए, इसके लिए जो है कर्नाटका गवर्नमेंट डीके शिव कुमार साहब अनाउंस किए कल ही के सभी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दी जाएगी। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट गालिबन आप बैंगलोर 1 से भी अप्लाई कर सकते हैं या डीसी ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसके लिए चाहिए क्या होता है, पहला आपका आधार कार्ड होना, दूसरा राशन कार्ड होना, येलो कार्ड या रेगुलर कार्ड, जो भी राशन कार्ड, और प्लस स्कूल सर्टिफिकेट, टीसी या ऐसा कुछ ले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो जाएगी। और हमें ये जो देना होता है, जो आपने पूछा कि 2002 में नाम नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इनके लिए आपने सवाल किया, हाँ, तो इनके लिए जो है और 30 दिन का टाइम है, पूरी कोशिश करें जल्द से जल्द ये परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट करा लें, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। और इम्पोर्टेंट बात ये एक और है कि एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप पहले तो जो है उसका कार्बन एक जेरोक्स ले लें, जेरोक्स में ही फिल करें, या हमारे एमएलए एसी श्रीनिवास साहब के ऑफिस में आ जाएं, या जहाँ कोई आपके एमएलए हैं उन साहब के ऑफिस में चले जाएं। हमारे एमएलए एसी श्रीनिवास साहब के ऑफिस में तो 3 महीने से काम चल रहा है, 6 महीने से, माफ करना, 6 महीने से काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अब एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने का भी काम यहाँ पे होगा, बहुत सारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, हम लोग फिल करके देंगे, ब्लैक पेन में फिल करेंगे और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ताकि जब स्कैन होगी कॉपी तो क्लियर आए, नीट आए। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है सर एन्यूमरेशन फिल करने के लिए? सिर्फ आधार और अपना वोटर आईडी कार्ड, करंट वोटर आईडी कार्ड और आधार लेकर आए। अगर 2002 का डिटेल मिल चुका है आपका, अम्मी अब्बा का, दादा दादी का, नाना नानी का या चाचा चाची का, ये लेकर आए साथ। फोटोज वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट है? हाँ, ऑफ कोर्स फोटो तो लेकर आए, फोटो बाद में लगानी होती है। फोटो आपकी जो है, आप व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं फोटो लें, और हमारी खवातीन हजरात जो पर्दा नशीन है वो कान दिखे ऐसी फोटो लें, व्हाइट बैकग्राउंड में कान दिखे ऐसी फोटो लें, ये बहुत जरूरी है। और आप बोल रहे हैं सर्टिफिकेट लेना, वो जल्दी नहीं मिल सकती ना? नहीं, हाँ, डीके शिव कुमार साहब, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका
ऑर्डर दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका प्रोसेस करें, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। इंशाल्लाह गवर्नमेंट एजेंसी इस पे काम कर रही है और कानूनन जो मदद हो सकती है इंशाल्लाह आप हम मिलकर सब करेंगे। गवर्नमेंट भी कर रही है, हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार भी हैं और उनका ताउन भी करेंगे कि ये प्रोसेस स्मूथली हो, अच्छा हो, अच्छी वोटर लिस्ट बने, इसमें पूरी कोशिश होगी। और इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। जो अहबाब उस घर पे अभी भी हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, जो वहाँ पे अब नहीं है किसी रीज़न की वजह से, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई भी एक रीज़न की वजह से उस पर नहीं है, तो ऑफलाइन फॉर्म ही फिल करें, यही बेहतर होगा। सर एक तो आपके चैनल पे वो मैसेज करें, इंशाल्लाह उस पर हम लोग सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर टाइम मिले उनको तो एमएलए ऑफिस को आ जाएं, एमएलए एसी श्रीनिवास साहब के ऑफिस आ जाएं या कोई और एमएलए साहब के ऑफिस चले जाएं तो वहाँ भी हो जाएगा। हमारे यहाँ तो एमएलए एसी श्रीनिवास साहब के ऑफिस में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पिछले 6 महीने से कैंप चल रहा है। इंशाल्लाह और 1 महीने का कैंप, 2 महीने का कैंप होगा हमारा। हमारी एक बड़ी टीम वहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आपको हेल्प करेंगे। देखिए सर, ये जो है अलग डिबेट है। पासपोर्ट का जो पार्लियामेंट में हुआ है जो या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो रहा है वो अलग डिबेट है, उससे एसएआर का कोई लेना देना नहीं। एसएआर का 4th डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। आप जरूर बजरूर 101% अगर आपका वैलिड पासपोर्ट है या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। आप उसमें कंफ्यूज ना हो, वो अलग बात है, ये अलग बात है। एसएआर के लिए पासपोर्ट 100% काम आएगा। अगर आपका 2002 का डिटेल आपका या आपके अम्मी अब्बा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया का नहीं है तो, आपका खुद का या इन लोगों में से किसी का नहीं है तो पासपोर्ट के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, उसके अलावा कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट और बाकी 13 डॉक्यूमेंट, बाकी 9 डॉक्यूमेंट। सर आप 6 महीने से लगातार एसआर के ऊपर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है, तो डर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारी पब्लिक डरी हुई है बिकॉज लोगों का गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा जा रहा है। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट बनाने की उम्मीद से काम शुरू किए हैं और इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट बनेगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका 2002 का मिल गया, बहुत अच्छा। नहीं मिल रहा है 2002 का आपका या आपके अम्मी अब्बा, दादा दादी, नाना नानी, चिचा ताया का मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट में हम लोग जो डिस्कस किए वो डॉक्यूमेंट के थ्रू आपकी फाइल क्लियर होगी, कोई डरने की बात नहीं है। प्लीज ये रूमर्स पे ना जाएं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारे साथ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे साथ है, इंशाल्लाह बड़े आराम से काम होगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब हमारे साथ हैं। शहरियों की भलाई के लिए काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन काम होगा, किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। मेरी अपील है तमाम सिटीजन्स, हमारे शहरियों से, मेरे भाइयों से, बहनों से, बिल्कुल फिक्र ना करें, डरे ना, आराम से काम करें, इत्मीनान से काम करें, इंशाल्लाह जरूर होगा। इन्यूमरेशन फॉर्म आपका 2002 का है तो पूरे कॉलम फिल करें, नहीं है तो मैंडेटरी कॉलम जिसमें आधार नंबर लिखा है वो तो जरूर फिल करके दे दें। फिर हमारे पास टाइम है ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने का और डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अरेंज कर लें, बस अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर।